ठीक है, राइट डाउन। आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं, लिखो कॉपी में बच्चे, आप हमें पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, वह पैर हिलाती है, वह पैर हिलाती है। नंबर 3, हाँ, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। हेलो, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट, वह डायरी में नोट्स बनाती है, वह डायरी में नोट्स बनाती है। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। ना माय फोन आ रहा है क्या? काट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव यू रिटन? 5. बहुत अच्छा। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैव यू रिटन? कितने तरह का सेंटेंस आप लोग लिखे हैं? सब लोग सोच के जवाब दीजिए। एवरीबडी शुड थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। सभी लोगों को जवाब देना है। जोर से बोलिए और फॉर्म आवाज में बोलिए। Girls have not responded yet. My question is very simple, that you have written 5 sentences as you have mentioned. That is fine. But my question to you is that how many kinds of sentences have you written? आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने 5 सेंटेंस लिखा है, that is fine. कितने तरह का सेंटेंस लिखा है, that is what my question is. सब एक तरह का है, एक तरह का है, all right? और बोलिए। 3 तरह का है, और 2 तरीका का है, और 2 तरीके का। ठीक है, सब लोगों से पूछ रहा हूं जवाब। सबने जवाब दे दिया? ठीक है, अब तो हाथ उठा करके जवाब दीजिए। कितने लोगों ने कहा कि एक तरीके का है? हाथ उठाइए। 2, ठीक है, पुट इट डाउन। कितने लोगों ने कहा कि 2 तरीके का है? हाथ उठाइए। अब योर हेड, सर के ऊपर हाथ उठाइए। ऑलराइट, पुट इट डाउन। कितने लोगों ने कहा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेड कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? चलिए, ठीक है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है? ठीक है। सो नाउ वी हैव डिफरेंट आंसर्स ऑफ द क्लास। हम लोगों का क्लास का डिफरेंट आंसर है, क्योंकि किसी ने कहा 1 टाइप का, किसी ने कहा 2 टाइप का, किसी ने कहा 3 टाइप का। ठीक है, इसका मतलब हम क्लास को बिल्कुल सही तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि क्लास में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है किसी टॉपिक पर। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। क्योंकि सेंटेंस तो 5 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट नाउ द पॉइंट इज कि आपका कहना है कि एक तरह का है, किसी का कहना है 2 तरीके का है, और किसी का तरीके का है, किसी का कहना है कि 3 तरीके का है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितने तरह का सेंटेंस है। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? जैसे मैं सोचवा रहा हूं आपको, वैसे ही सोचिएगा। पहला सेंटेंस पढ़िए क्या है? आप हमें पढ़ा रहे हैं। आप हमें पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, सो द सेंटेंस इज आप हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस कह रहा है आप हमें पढ़ा रहे हैं। अगर मैं इसको समराइज करके लिखूं, शॉर्ट में लिखूं, इसका सम लिखूं, तो ये कह रहा है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। आप हमें पढ़ा रहे हैं का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी कुछ कर रहा है। कोई आदमी कुछ कर रहा है। वो कोई आदमी कौन है? आप। और कुछ कर रहा है में क्या कर रहा है? पढ़ा रहे हैं। एवरीबॉडी यस नो? आप हमें पढ़ा रहे हैं को, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई आदमी कुछ कर रहा है? लाउड एंड क्लियर कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई आदमी कुछ कर रहा है। अब बताइए, ऐसा ही कोई दूसरा सेंटेंस है हमारे पास?
तीसरा नंबर का वह डायरी में नोट्स क्या है? तीसरा सेंटेंस वह डायरी में नोट्स बनाते हैं। कितना नंबर? 3 नंबर। क्या इसमें भी वही बात है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है? यस सर। लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. क्या है सेंटेंस हमारा? मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, यानी कोई आदमी कुछ कर रहा है। दोनों सेंटेंस को अगर हम देखें, सेंटेंस नंबर 1 को और सेंटेंस नंबर 3 को, तो हम दोनों सेंटेंस के बारे में क्या ये बात कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस के बारे में कोई आदमी कुछ कर रहा है? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? लाउड एंड क्लियर एवरीवन? इसका मतलब ये दोनों एक जैसा सेंटेंस है। अगर हम कह सकते हैं तो एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. कह सकते हैं ना? Yes, sir. तो दोनों तो एक जैसा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा ही कोई और सेंटेंस है हमारे पास जिसमें कोई आदमी कुछ कर रहा है? बोलिए कौन सा? खड़ी हो जाओ। कौन सा? वह पैर हिलाती है। इसमें खड़े रहो। वह पैर हिलाती है, इसमें कोई आदमी कुछ कर रहा है? वह पैर हिलाती है, वो कुछ कर रही है? कुछ कर रही है लेकिन वो पैर हिलाती है, लेकिन कुछ कर रही है। इसका मतलब वो अभी कर तो नहीं रही है। और इसमें क्या हो रहा था? इधर देखो, इसमें क्या हो रहा था? कोई आदमी कुछ कर रहा है। जब मैं कहता हूं कि वो पैर हिलाती है या पोदार्सल स्टूडेंट्स को डांटते हैं, तो डांट रहा हूं? कहा तो नहीं डांटता हूं, लेकिन डांट तो नहीं रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि वो पैर हिलाती है, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वो पैर हिला रही है। एवरीबॉडी यस नो? यस पक्का? तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पैर हिलाती है मतलब वो पैर हिला रही है? इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। तुमने जो कहा सेंटेंस नंबर 2, पहले सेंटेंस नंबर 2 को डिस्कस कर लें। तुम्हारा जो सेंटेंस है वह पैर हिलाती है, इसको अगर हम देखें कोडिंग में, तो इसका मतलब होगा कि कोई आदमी कुछ करता है, कर रहा नहीं है। कोई आदमी कुछ करता है, और कर रहा है और करता है, दोनों एक बात है कि दो बात है? दो बात है। दोनों दो बात है। मैं सोता हूँ, बिल्कुल सोता हूँ, तो अभी थोड़ा सो रहा हूँ, सोता हूँ जब सोता हूँ, बराबर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, अब बोलो क्या कहना चाह रही थी? तो हमने थर्ड को लिख दिया, 1 और 3 दोनों को हमने एक जैसा कर दिया कि दोनों एक जैसी बात कह रहा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है। सही है? चलिए, अब सेंटेंस नंबर 2 क्या निकला? कोई आदमी कुछ करता है। क्या ऐसा कोई सेंटेंस हमारे पास है? कौन सा? डायरी में नोट बनाती है। कितना नंबर सेंटेंस? 4th नंबर सेंटेंस जो है, 4th नंबर सेंटेंस में भी कोई आदमी कुछ करता है। और ये कोई आदमी कौन है? भी नहीं है, वह है। और करती क्या है वो? नोट्स बनाती है। कहाँ बनाती है? एवरीबॉडी यस नो? तो ये दोनों एक टाइप का है या दोनों दो टाइप का है? दोनों दो टाइप का है, क्योंकि कोई आदमी कुछ कर रहा है और कोई आदमी कुछ करता है। लाउड एंड क्लियर? ठीक है। इसका मतलब एक तरह का तो सेंटेंस नहीं है जो कि हम लोगों ने कहा था। इसका मतलब एक तरह का तो जवाब गलत हो गया। अब सवाल उठता है कि जिन्होंने कहा 2 तरीके का है, तो या तो वो सही होंगे, या जिन्होंने कहा 3 तरीके का है वो सही होंगे। एक तरीका वाला तो मामला नहीं है। अब देखते हैं अंतिम सेंटेंस को, नंबर 5। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। बताइए वो किस टाइप का है? ए टाइप का है कि बी टाइप का है? एवरीवन पक्का है? ऑलराइट। इसका मतलब इसमें है कि कोई आदमी कुछ कर सकता है। ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है, सी टाइप का सेंटेंस है। इसमें कोई आदमी कुछ कर नहीं रहा है। मैं प्रोजेक्टर छू सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोजेक्टर छूता नहीं हूँ। मैं प्रोजेक्टर छू रहा नहीं हूँ, छू सकता हूँ। मैं इसका सर छू सकता हूँ, लेकिन सर इसका मैं छूता नहीं हूँ, और सर मैं इसका छू रहा नहीं हूँ। तो छू सकता हूँ ये अपने आप में एक अलग बात है। एवरीबॉडी यस नो? तो हमारे पास कितने तरह का सेंटेंस निकला? 3। Am I clear with the points? Everyone yes no? कोई कंफ्यूजन? नीचे लिखिए। 1 is equal to 4, 1 is equal to 3, 1 is equal to 3, 2 is equal to 4, 5। अब बताइए मेरे को ए टाइप का कितना सेंटेंस है बोर्ड पर? 2। 1 is equal to 3, पहला और तीसरा सेम है।
2 इज इक्वल टू 4, दूसरा और चौथा सेम है, पांचवा अलग है, बराबर? ठीक। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ए टाइप का कितना सेंटेंस है? दो। बी टाइप का कितना सेंटेंस है? दो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइप, क्या बात कर रहा हूं? ए टाइप का, लिखे नीचे टाइप इज इक्वल टू डिजाइन, इज इक्वल टू डिजाइन। ए टाइप का बोलूं चाहे ए डिजाइन का बोलूं, कोई आदमी कुछ कर सकता है, डिजाइन का बोलूं, यस, इज इक्वल टू पैटर्न। चाहे मैं पैटर्न बोलूं कि इस पैटर्न का कौन है, उस पैटर्न का कौन है, इज इक्वल टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, और डिजाइन और पैटर्न का भी मतलब होता है बनावट। आप लोग समझ गए मेरी बात? यस नो? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं। अब ये जो हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप स्ट्रक्चर बोले, पैटर्न बोले, डिजाइन बोले, चाहे टाइप बोले। जैसे मैंने अभी आपसे नॉर्मल बातचीत में पूछा कि ए टाइप का कितना सेंटेंस है, एवरीबॉडी यस नो? तो आपने क्या बोला, ए टाइप का कितना सेंटेंस है? दो सेंटेंस बोल दिया। अब मैं ए टाइप बोलूं, चाहे ए स्ट्रक्चर बोलूं, चाहे ए पैटर्न बोलूं, तो इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। क्या मतलब होता है? बनावट। तुम देखो पहले और तीसरे सेंटेंस की बनावट एक जैसी है। बनावट का मतलब आपको इसमें स्प्रिंग नहीं खोजना है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की एक ही बात है कि भाई कोई आदमी कुछ कर रहा है, इसमें है कोई आदमी कुछ करता है, इसमें है कोई आदमी कुच कर सकता है, ना कर रहा है ना करता है। एवरीबॉडी यस नो? बताइए ए टाइप का कितना सेंटेंस है? दो। बी टाइप का? दो। सी टाइप का? एक ही है। तो मैं चाहता हूँ, सी सेंटेंस है क्या? हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। ऐसा ही एक सेंटेंस और बोलिए, हम लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दो सेंटेंस हो गया, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। एवरीबॉडी यस नो? क्या कोई एक और सेंटेंस हो सकता है? हम लोग भाग सकते हैं। हम लोग भाग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 सेंटेंस हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर और भी चौथा सेंटेंस बोला सकता है क्या? हम लोग मार सकते हैं। हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, चौथा सेंटेंस भी हो गया कि हम लोग मार सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पांचवा भी हो सकता है क्या? क्या होगा? हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 6 हो गया, खेल सकते हैं, 7 हो गया, सो सकते हैं, 8 हो गया। कितना बन जाएगा ऐसे एक इस तरह का सेंटेंस? कितना? 10 बन जाएगा, लेकिन 20 नहीं बन पाएगा, लेकिन 30 नहीं बन पाएगा, लेकिन 50 थोड़े बना लोगी, 100 थोड़े बना लोगी, कितना बना लोगी? कितना? समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमको एक पैटर्न भी पढ़ा दूं और तुम एक पैटर्न भी सीख लिए, तो इनफाइनाइट सेंटेंस अंग्रेजी में मुंह से बोल सकते हो। यस और नो? इस बात को समझे कि नहीं समझे? एक स्ट्रक्चर भी सीख गए तो उस स्ट्रक्चर पे कितना सेंटेंस बना लोगे? अभी बोले कि सर 50, 100, 1000, 2000 जितना चाहेंगे बना लेंगे, अंत नहीं है सर, इनफाइनाइट अनगिनत बना लेंगे। एवरीबॉडी यस नो? तो एक सेंटेंस, एक पैटर्न को भी अगर तुम सीख गए तो इनफाइनाइट सेंटेंस बना लोगे। इस बात को तुम लोग समझ गए या नहीं समझे? यस नो? उसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन अनगिनत सेंटेंस बन जाएगा। अब ये ध्यान रखने की बात है कि हर एक सेंटेंस में एक पैटर्न छुपा होता है। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें डिजाइन कोई होगा कि नहीं होगा भाई? कोई पैटर्न होगा कि नहीं होगा? कोई स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? और उस स्ट्रक्चर पर उसी के जैसा हम कितना सेंटेंस बना लेंगे? इनफाइनाइट बना लेंगे, हम अनगिनत बना सकते हैं। पॉइंट वेल अंडरस्टूड? लाउड एंड क्लियर? ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, मैक्सिमम काइंड्स ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस। मैक्सिमम काइंड ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस। Maximum kinds of possible sentences. Maximum kinds of possible sentences. ठीक है, चलिए। यानी कितने तरह से किसी सेंटेंस को कहा जा सकता है? अनेक तरह से।
अब पहले यही हम पता लगाते हैं कि कितने तरीके से कहा जा सकता है। क्या नाम है? अतीश। अतीश। अच्छा, अतीश ने कहा कि अनगिनत तरीके से कहा जा सकता है, अनेकों तरीके से कहा जा सकता है। अनगिनत नहीं कहा है, अनेकों बोला कि बहुत तरीके से कहा जा सकता है। अतीक कितने साल के हो? 21 साल के। बैठ जाओ। 21 साल का लड़का है और ये कह रहा है कि किसी सेंटेंस को अनेक तरीके से कहा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कितने तरीके से कहा जा सकता है अतीक। ठीक है, चलिए लिखिए। नंबर 1, आप हमें पढ़ा रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? यहां बगल में आगे बैठो। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? कोई आदमी कुछ स्ट्रक्चर बाद में बात करेंगे। कोई आदमी कुछ कर रहा है। तो मैंने एक सेंटेंस को पिकअप किया कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, और सेंटेंस मैंने दिया कि आप हमें पढ़ा रहे हैं। एवरीबॉडी यस नो? ठीक है। अब इसके ठीक नीचे लिखो नंबर 2। ठीक नीचे का मतलब होता है लाइन नहीं छोड़ना। आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस को देखें तो हमने स्ट्रक्चर लिया कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। एवरीबॉडी यस नो? तो पहला सेंटेंस जो आपने कहा वो आपने कहा कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, यानी कोई आदमी कुछ कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस आपने बोला कि आप हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, यानी कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है। यानी दूसरा सेंटेंस नेगेटिव था और पहला सेंटेंस पॉजिटिव था। एवरीबॉडी यस नो? मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं है? और मैं हाथ नहीं हिला रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। मैं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव क्या होगा? नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया। स्ट्रक्चर मेरा वही था कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। केवल मैंने पॉजिटिव बात को क्या कर दिया? नेगेटिव। कि तुम पैर हिला रही हो, इसको नेगेटिव कर दिया कि तुम पैर नहीं हिला रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम पैर नहीं हिला सकती हो, या मैंने ये नहीं कहा कि तुम पैर नहीं हिलाती हो। मैंने केवल उसी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। एवरीबॉडी यस नो? वो जो खाना बना था उसमें केवल नमक डाल के उसको नमकीन कर दिया, अलग से खाना नहीं बनाया। एवरीबॉडी यस नो? चलिए, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। जोर से। स्टेटमेंट यानी रुक जाना, अभी लिखो मत ना, बाद में लिखवा दूंगा आराम से, पहले बात करो मेरे से। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वो चोर है, ये स्टेटमेंट है। कौन स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि वो चोर है। और इसका नेगेटिव क्या होगा? नहीं है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नहीं लग गया। जहां नहीं लग जाएगा वहां नेगेटिव हो जाएगा। वो साधु है, वो साधु नहीं है, नेगेटिव। बात खत्म। उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव को क्या कर दिया? हमने नेगेटिव कर दिया। एवरीबॉडी यस नो? चलिए, अब एक काम और करते हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आपने 2 सेंटेंस लिखा है। क्या पहला सेंटेंस लिखा? आप हमें पढ़ा रहे हैं। और दूसरा क्या लिखा? आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। अब एक लाइन छोड़ के नंबर 3 लिखो। एक लाइन छोड़ के नंबर 3। क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा देखते हैं। सेंटेंस हमारा था कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, उसको हमने नेगेटिव कर दिया कि आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, और उसी को हमने क्या कर दिया? इंट्रोगेटिव कर दिया। और इंट्रोगेटिव करते ही क्वेश्चन क्या बन गया? क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? अब ये एक सवाल बन गया। क्या बन गया ये? इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? सवाल है ना ये सवाल नहीं था, ये बात थी कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सवाल हो गया कि क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं?
अब ये सवाल हो गया जिसका जवाब सामने वाला आदमी देगा। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. इसका जवाब बहुत ही कम से कम शब्द में दिया जा सकता है। क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? इसका जवाब हो सकता है यस या नो। बस इतने में जवाब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. तो क्या मैं इसको यस नो क्वेश्चन कह दूं? जोर से। Yes, sir. और यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में मिल दिया जाए। जा सके। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. नो कंफ्यूजन? No, sir. चलिए अब 3 के ठीक नीचे नंबर 4 लिखिए। पहला सेंटेंस क्या था? आप हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ? आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। किस चीज का फर्क है दोनों में? नहीं चाहिए। नहीं का। पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क कैसे हुआ? नहीं वर्ड से हुआ। केवल आपने नहीं जोड़ दिया, नमक डाल दिया, नमकीन बन गया। इंट्रोगेटिव पढ़िए नंबर 3। क्या क्या आप हम हमें पढ़ा रहे हैं? क्या इसमें हम नहीं वर्ड जोड़ सकते हैं? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं? लिख लो नंबर 4। क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं? तुमने कहा था ना अनेक तरीके से बोल सकते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से बोल के देख रहे हैं। क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है। अब ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी जुड़ गया, इसलिए ये क्या क्वेश्चन हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और मजे की बात है कि इसके जवाब में भी हम क्या जवाब देंगे? Yes या no? यस या No. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा यस या कहूंगा नो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूंगा यस या मैं कहूंगा नो। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. नो कंफ्यूजन? No, sir. चलिए अच्छी बात है। अब ये जो आपने दिया कि क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं या क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं? 6 वर्ड है। इन्हीं वर्ड्स को यूज करके दोबारा से एक सेंटेंस और बनाते हैं, एक लाइन छोड़ करके। एक लाइन छोड़ के नंबर 5। आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? जरा देखिए कि इस सेंटेंस में भी वही वर्ड्स हैं कि नहीं जो सेंटेंस नंबर 3 में थे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देख लीजिए, Yes, sir. क्या कोई एक्स्ट्रा वर्ड है? No, sir. बोलिए यस या नो में। Yes, No, sir. sir. सेम वर्ड्स हैं, Yes, Yes, sir. sir. तो इसका जवाब भी हाँ या ना में दीजिए। No, sir. नहीं दे सकते हैं, No, sir. लेकिन वर्ड्स तो वही हैं। Yes, sir. लेकिन यहाँ था कि क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं, और अब हो गया आप हमें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ हमको किसी चीज का जवाब देना है। किसका जवाब देना है? क्या? अंडरलाइन करिए। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? तो हमारा कीवर्ड क्या निकला? Word. कीवर्ड हमारा क्या निकला? Word. व्हाट। आपको जवाब किस वर्ड का देना है? What. आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. और अगर जो मेरा सेंटेंस होता आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, Why? तो किसका जवाब देता? Why? क्यों का जवाब देता? Yes, sir. आप हमें कब पढ़ा रहे हैं? When? आप हमें कहाँ पढ़ा रहे हैं? Where? आप हमें कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं? आप हमें किसके साथ पढ़ा रहे हैं? Who? आप हमें कैसे पढ़ा रहे हैं? How? Am I clear the points? Yes, sir. ये सारे के सारे क्या हैं? Keyword. जोर से। Keyword. कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? आपको इन सारी चीजों का जवाब देना है। अगर मैं पूछता हूं कि आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों का जवाब नहीं देंगे। आप जवाब किसका देंगे? क्या का? जो पढ़ा रहे हैं क्या, यानी इसका इंफॉर्मेशन देंगे। आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो क्यों का जवाब देंगे कि देखो मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। आप हमें कब पढ़ा रहे हैं, तो समय बताऊंगा कि देखो इतने बजे पढ़ा रहा हूँ। आप हमें कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो जगह बताऊंगा। यानी इनमें अलग अलग चीजों का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. अगर इन सारी चीजों को तुम देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि सारे वर्ड WH से बने हैं। किससे बने हैं? WH. केवल हाउ है जो H से बना है। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. अदरवाइज सारे चीज WH से बने हैं।
तो क्या आपस की बातचीत में मैं इसको WH क्वेश्चन बोल दूं? जोर से Yes, sir. बोल दें? Yes, sir. क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? WH क्वेश्चन क्या हो, क्यों हो, कब हो, कहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? एवरीबॉडी यस नो? Yes, तो हमारा जो पांचवा होता है ये होता है WH WH क्वेश्चन क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन के जवाब में यस या नो नहीं होता। इसके जवाब में आपको देना होता है कोई इंफॉर्मेशन। क्या देना होता है? कोई information। कोई इंफॉर्मेशन कि आप क्यों पढ़ाते हैं, तो क्यों का जवाब दूंगा। कब पढ़ाते हैं तो टाइम बताऊंगा। कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं तो जगह का जवाब बताऊंगा। कैसे पढ़ाते हैं तो बताऊंगा कि ऐसे पढ़ाता हूँ। एवरीबॉडी सॉरी नहीं बचा इसको लगा खोदो इसमें। जाते वक्त में जितेंद्र या खुर्शीद को दे देना मोबाइल लैब में। किसका मोबाइल है? जितेंद्र या खुर्शीद को दे देना, कॉपी कर लेगा। निकाल के दे दो मोबाइल को। निकाल लो भाई।